मध्य प्रदेश 2 मई 2020 शनिवार मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर के विषय में, जो निकल के आ रही है दिनांक 2 मई 2020 शनिवार से। कौन कौन सी खबरें हैं और क्या बड़ी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए बढ़ते अपडेट की ओर जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। आइए शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से, जो निकल के आ रही है कोरोना से। मध्य प्रदेश में 32वें जिले में कोरोना, आज 90 पॉजिटिव, टोटल 2715। तो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा कोरोना वायरस मीडिया बुलेटिन दिनांक 1 मई 2020 शाम 6 बजे तक जारी कर दिया गया था, जिसमें पिछले 24 घंटों में पूरे मध्य प्रदेश में कुल 90 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से पीड़ित मरीजों की संख्या 2715 हो गई है। प्रदेश के 32वें जिले अनूपपुर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पाया गया। मध्य प्रदेश में आज कहां कितने? दोस्तों, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुल 90 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से इंदौर में 29, भोपाल में 18, उज्जैन में 9, जबलपुर में 2, खरगोन में 3, रायसेन में 2, धार में 1, मंदसौर में 24, रतलाम में 2, मुरैना में 1, शाजापुर में 1 और अनूपपुर में 2 शामिल है। अनूपपुर नया जिला है जिसमें 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश के 32 जिलों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का शिकार मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस आज तक। तो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या 2715 हो गई है, जिनमें से 1992 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं एवं उनके हालात स्थिर बनी हुई है, जबकि स्थिति गंभीर है और गंभीर मरीजों में इंदौर में 45, भोपाल में 2 और उज्जैन में 7 शामिल हैं। उज्जैन के आरडी गाड़ी अस्पताल में सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या की मौत हो रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कारण अब तक 145 लोगों की मृत्यु हो चुकी है एवं 524 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल के आ रही है लॉकडाउन बढ़ाया लेकिन नई शर्त बदली गई, समीक्षा के बाद किया फैसला। दोस्तों, भारत सरकार ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब लॉकडाउन 17 मई 2020 तक जारी रहेगा, लेकिन इस बार शर्तें अलग अलग होंगी। पूरे देश को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हर श्रेणी के लिए अलग शर्तें और नियम हैं। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी कर लॉकडाउन को 4 मई के बाद 2 सप्ताह यानी 17 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के सुचारू संचालन के लिए समीक्षा बैठक कर रहे थे। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 35,000 पार कर चुका है। देश में कुल मरीजों की संख्या 35,043 हो चुकी है, जिसमें से 8,889 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस 1,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी बीमारियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। साथ ही दिल्ली में भी पिछले 24 घंटों में 67 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लॉकडाउन पार्ट 3 के लिए विस्तृत गाइडलाइन बाद में जारी होंगी, लेकिन बताया जा रहा है कि ग्रीन जोन में नियम व शर्तों में लगभग 90% की छूट दी जाएगी। ऑरेंज में 50% की छूट दी जाएगी, जबकि रेड जोन में 100% प्रतिबंध रहेगा। भारत सरकार चाहती है कि आने वाले 2 हफ्तों में भारत में इन्फेक्शन की दर न्यूनतम एवं नियंत्रण की स्थिति में आ जाए। रेड जोन में किसको अनुमति? दोस्तों, गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी जाएगी। ऑरेंज जोन में क्या क्या अनुमति मिलेगी उसको देखें तो ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर जिला आवागमन को लेकर कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवरों के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे और ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी। ये गतिविधियां पूरे भारत में प्रतिबंध रहेंगी। कुछ गतिविधियां जैसे पूरे भारत में सभी जोनों में बंद रहेंगी, उसमें हवाई मार्ग, रेल मार्ग और मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थान
कोचिंग संस्थान का संचालन शामिल है। लॉकडाउन एक्सटेंशन ऑर्डर में संशोधन। दोस्तों, एमएचए ने लॉकडाउन एक्सटेंशन ऑर्डर के पैरा 11 में संशोधन किया है। ऑरेंज और जोन में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटर्स को केवल एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। शर्तों के साथ खुलेगी शराब और पान की दुकानें। जानिए किस जोन में कितनी छूट। दोस्तों, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मोदी सरकार ने देश में लागू लॉकडाउन को अब 2 सप्ताह के लिए 17 मई तक लागू कर दिया है। देश में तीसरी बार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। हालांकि इस बार लॉकडाउन बढ़ाने की रियायतों में भी कुछ दी गई हैं। सभी क्षेत्रों में सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा। वहीं शराब की दुकानों को लेकर सशर्त अनुमति दी गई है। हालांकि इसका फायदा रेड और ऑरेंज जोन को नहीं मिलेगा। न्यूज एजेंसी एएनआई ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया है कि ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुलेंगी। शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों। यहाँ बंद रहेगा। दोस्तों, गति हवाई यात्रा ये सब बंद रहेंगे। और आप ग्रीन जोन के बारे में बता देंगे। ऑरेंज में टैक्सियों और कैब के बारे में हमने आपको पहले बता चुके हैं। और बुजुर्गों को घर रहना होगा। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक्स खोलने की अनुमति दी गई है। सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, अस्वस्थ व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने को कहा गया है। अगर बहुत ज़रूरी हो या स्वास्थ्य परियोजनाओं से ही घर से निकलने के आदेश हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा साधनों के साथ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि कंटेनमेंट के अंदर ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक्स खोलने की अनुमति नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जिसमें हम आपको एक नज़र डाल लेते हैं जरा ऑरेंज, ग्रीन और रेड जोन वाले जिलों पे। तो रेड जोन वाले ज़िले हैं 9, जिनमें कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी और पूर्व निमाड़, खंडवा, देवास और ग्वालियर रेड जोन में है। ऑरेंज जोन की बात करें तो 19 जिले हैं जिसमें खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल और विदिशा और मुरैना है। अगर ग्रीन जोन की बात करें तो इसमें 24 जिलों को रखा गया है जिसमें रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी और सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी ये ग्रीन जोन में शामिल है। आगे बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। कमलनाथ का खुलासा, दिग्विजय के झूठे आश्वासन के चलते गई सरकार। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार जाने का सबसे बड़ा कारण पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह को बताया गया है। झूठे आश्वासन को बताया है जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सरकार को कोई खतरा नहीं है और विधायक कहीं नहीं जाएंगे। दरअसल ऑपरेशन लोटस 1 के दौरान जिस तरह से विधायकों की वापसी हुई थी उससे कमलनाथ आश्वस्त हुए थे कि अब सरकार को कोई खतरा नहीं है और वह 5 साल तक पूरा करेगी। लेकिन इसके बाद जिस तरह से सिंधिया समर्थक विधायकों के साथ कुछ दिग्विजय समर्थक भी बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए, एक बार फिर सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे। लेकिन अगर कमलनाथ की माने तो उस समय दिग्विजय सिंह ने उन्हें फिर आश्वासन दिया था कि सरकार कहीं नहीं जाने वाली है और विधायक पार्टी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह कमलनाथ सरकार को बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। इसीलिए उनके ऊपर कमलनाथ ने विश्वास किया और एक बार फिर दिग्विजय सिंह बेंगलुरु गए, लेकिन वे विधायकों को मनाने में असफल रहे और अंततः कमलनाथ की सरकार गिर गई और बीजेपी ने सरकार बना ली। एक निजी चैनल के ट्वीट में खुद कमलनाथ ने इस बात का खुलासा किया है कि दिग्विजय सिंह ने झूठे आश्वासन के चलते ही विधायक
कहीं नहीं जाएंगे, उनकी सरकार चली गई। राजनीतिक हलचलों में अब उनके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं और यह माना जा रहा है कि कमलनाथ पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हैं तो सरकार रहते हुए हुई थी। लेकिन उन्होंने बाद में एक अपने ट्विटर हैंडल से और ट्वीट किया है कि ये सब मैंने नहीं कहा, ये सब अन्य चैनलों द्वारा बनी साजिश है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगले अंतिम बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। राज्यपाल ने परीक्षाओं के लिए गठित की 6 सदस्यीय समिति। दोस्तों, राज्यपाल लालजी टंडन ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित और अकादमिक कैलेंडर के पुनर्नियोजन करने की आवश्यकता प्रतिदिन करते हुए कहा है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए परीक्षाओं का कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। श्री टंडन ने इसके लिए उच्च स्तर पर चिंतन मनन कर कार्यवाही के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। शिवाजी विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला को समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति में 5 कुलपति और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। समिति को आगामी 8 मई तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। दर्शकों, कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर जो निकल के आई थी 2 मई 2020 शनिवार से। दर्शकों, आज के वीडियो में बताइए हम फराज होता है के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।